क्या सच में माँ पार्वती ने गाय माता को श्राप दिया था? सच जानेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा और यकीन करना मुश्किल होगा। दोस्तों, पर ये सवाल उठता है कि गाय माता जिसे देवतुल्य कहा जाता है, वह आज कचरे में झूठन क्यों खोजती दिखाई देती है? यही वह रहस्य है जो पुरानी लोक कथाओं में दबा हुआ है। इस वीडियो में हम उसी घटना को खोलेंगे, पूरा प्रसंग समझेंगे और जानेंगे श्राप के पीछे की असली वजह क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसे अद्भुत रहस्य जानेंगे जिन्हें सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। अगर ऐसी अनसुनी धार्मिक कहानियां आपको अच्छी लगती है तो अभी लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी से जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमस्कार। हमारे देश में गाय को सिर्फ एक जानवर नहीं माना गया है, उसे माँ का दर्जा भी दिया गया है। हर घर में पहली रोटी गाय के नाम से निकालना सिर्फ रीति ही नहीं, सदियों से चली आ रही परंपरा और श्रद्धा है। पुराणों में उन्हें गाय माता कहकर सम्मान दिया गया है। कामधेनु के हर अंश को वरदान बताया गया। ऐसा विश्वास है कि जिसके पास गाय है उसके घर में सौभाग्य ही सौभाग्य है। लेकिन इसी आस्था के बीच एक कड़वा सच यह भी है कि सड़क किनारे कचरे के ढेर में मुंह मारती वही गौ माता दिखाई देती है जिसके आगे हम हाथ जोड़ते हैं। उनके झुंड के झुंड प्लास्टिक, जूठन और सड़ा गला खाकर पेट भरते दिखाई देते हैं। और तब एक दिल में एक सवाल आता है कि यह सब क्यों? क्या यह सिर्फ हमारी लापरवाही है या इसके पीछे कोई पुरानी कथा दबी हुई है? आज की कहानी उसी रहस्य को खोलती है। एक ऐसा प्रसंग जो माँ पार्वती, भगवान शिव और गाय माता से जुड़ा है। यकीन मानिए, अगर आपने यह कथा पहले नहीं सुनी है तो आज सुनकर आप चौंक जाएंगे। कहानी शुरू होती है एक शांत दिन से। नीला आसमान, समुद्र की लहरें और बीच पर टहलते भगवान शिव और पार्वती जी। कहा जाता है कि दोनों भ्रमण के लिए समुद्र किनारे आए थे। पार्वती जी खुश थी, शिव जी भी प्रसन्न थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, महादेव भी कभी कभी शरारती भी हो जाते हैं। इस दिन भी थोड़े उनके मन में एक छोटी सी ठिठोली उठी। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि उन्हें एक जरूरी काम से थोड़ी दूर के लिए जाना है और वे जल्दी लौट आएंगे। पार्वती जी को उन्होंने तट पर ही बैठाकर इंतजार करने के लिए कहा। शिव जी की ये बात सुनकर पार्वती जी ने सिर हिला दिया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि शिव जी का इरादा कुछ और था। वे वास्तव में कहीं जाने वाले नहीं थे, बस पार्वती जी को हल्का सा परेशान करने का मन हुआ। समुद्र किनारे पार्वती जी बैठी हुई थी। समय बीतता गया, लहरें अपनी आवाज में बोलती रही। सूरज ढलता चला गया, लेकिन शिव जी नहीं लौटे। फिर पार्वती जी को याद आया कि आज तीज का दिन है, वह दिन जब पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और पूजा करती है। समस्या यह थी कि पूजा की सामग्री उनके पास सीमित थी। कोई मंदिर नहीं, कोई घर नहीं और शिव जी पास में भी नहीं। लेकिन पार्वती जी ठहरी आदर्श पत्नी, वह कैसे पूजा छोड़ सकती देती? उन्होंने वहीं रेत से शिवलिंग बनाया, समुद्र किनारे उनका मंदिर बन गया। लहरें उनकी घंटी की आवाजें बन गई और हवा उनकी धूप की खुशबू। सारी रात उन्होंने व्रत किया, बिना पानी, बिना भोजन, निर्जल और निराहार। दोस्तों, शिव जी अपनी सूक्ष्म उपस्थिति में यह सब देख रहे थे। उन्हें यह देखकर खुशी भी हुई और हंसी भी, क्योंकि उनकी शरारत का जवाब पार्वती जी ने भक्ति से दिया था। रात बीती, सुबह हुई। पार्वती जी ने तट पर बने रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री को समुद्र में विसर्जित कर दिया। पूजा पूरी हो चुकी थी, मन हल्का था। अब उन्हें सिर्फ शिव जी का इंतजार था। लहरें शांत थी, हवा ठंडी थी और तभी थोड़ी देर में बाबा महादेव अपने सामान्य रूप में प्रकट हुए, एक मुस्कान के साथ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह वही पल था जहाँ से कहानी मोड़ लेती है। शिव जी ने आते ही पूछ ले, देवी आपने तीज की पूजा की, मुझे तो कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा। पार्वती जी ने शांत स्वर में कहा, मैंने पूरी पूजा की है और अभी थोड़ी देर पहले विसर्जित भी कर दिया। लेकिन शिव जी अभी भी मजाक के मोड में थे। उन्होंने फिर कहा, अगर पूजा की है तो प्रमाण दीजिए, यहाँ तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब पार्वती जी को थोड़ा खींच हुई। वहां पति मजाक करे तो ठीक है, लेकिन पूजा पर संदेह करे, वह भी तीज के दिन। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तभी उन्हें थोड़ी दूर पर एक गाय नजर आई। पार्वती जी ने कहा, यह गाय मेरी साक्षी है, यह मेरे पूजा करते समय वहां मौजूद थी। शिव जी ने गाय की तरफ देखा और यह वह क्षण था जहां कहानी करवट लेती है। शिव जी ने गाय से पूछा, क्या पार्वती जी ने पूजा की थी? और दोस्तों, जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं, गाय ने
सिर नाम से हिला दिया। शिव जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें जवाब पहले से ही पता था। उन्होंने पार्वती जी की ओर देखा और बोले, पार्वती जी, आप सच कह रही होगी, लेकिन गाय तो दवा ही नहीं दे रही। यह सुनते ही पार्वती जी का मन ठहर गया। उनके सामने उनकी पूजा, उनका व्रत और उनकी भक्ति सब एक झूठ की तरह खड़ा हो गया। वह भी एक ऐसी गवाही के कारण जो उन्होंने दी ही नहीं थी। यह सिर्फ अपमान नहीं था, यह उनके व्रत का निरादर भी था। अब तक पार्वती जी शांत थी, लेकिन इस झूठी गवाही से उन्होंने वे क्रोधित हो उठी। गुस्सा भक्ति से निकला, ताकि भक्ति की सत्यता पर संदेह न लगे। उनका स्वर कठोर था, लेकिन न्याय से भरा। उन्होंने गाय से कहा, तू दिव्य जननी है, तेरे गुण जनहित के लिए है और वे गुण हमेशा रहेंगे, लेकिन आज तूने बिना कारण झूठ बोला, झूठ का दंड अवश्य मिलता है। फिर उन्होंने श्राप दिया कि आज से तू भूख मिटाने के लिए झूठन खाएगी। तेरे पास कितना भी अच्छा भोजन हो, पर तेरा मुंह झूठन की ओर ही जाएगा। तेरी यह प्रवृत्ति युगों तक ये लोगों को याद दिलाएगी कि असत्य का फल कैसा होता है। गाय खड़ी रही, समुद्र की हवा भी जैसे रुक गई। यह सिर्फ श्राप नहीं, एक शिक्षा थी। कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि उसी दिन से गाय के व्यवहार में बदलाव आया। गाय को चाहे कितना भी अच्छा ताजा भोजन मिले, वह झूठन की ओर आकर्षित होती है। इस कथा से कई लोग प्रतीक के रूप में देखते हैं। आज शहरों में, गांव में, सड़क किनारे हम गाय को कचरे में खोजते देखते हैं, नजर आ रहे हैं। लेकिन सड़ा गला खाना, झूठन तक पहुंचना, और लोग कहते हैं कि यह सब माता पार्वती के उसी श्राप का असर है। यह बात सच है या प्रतीक है, यह आस्था पर निर्भर करती है, लेकिन कहानी हमें यह बताती है कि सत्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, यह था एक सबसे बड़ा रहस्य जो कि एक कहानी के पीछे छिपा था। आपको कैसा लगा? इससे पहले भी आप इसके बारे में जानते थे क्या? कमेंट में बताएं। यदि यह रहस्य अच्छा लगा और जानने में और जिज्ञासा है आपकी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।